हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय के चौथे श्लोक को। तो श्लोक पढ़ते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधाः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। कितना गाने में ही गीता कितनी अच्छी लगती है। और मैंने श्लोक को कई बार रिपीट इसलिए किया कि मुझे एक बात याद आ गई। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी की, आप लोग जानते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो एक भक्त उनके पास आए, उन्होंने कहा कि शायद बेटे थे, उनका बेटा होगा भक्त का। कहा कि मेरा बेटा कोमा में है, तो मैं क्या करूं। तो महाराज जी ने कहा आप उसको गीता सुनाइए। तो अब आश्चर्यजनक बात हुई, कोमा में व्यक्ति गीता कैसे सुनेगा। भाई कोमा में तो कोई होश ही नहीं है, बेहोशी की हालत में तो गीता सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, आप उसको गीता सुनाइए। तो जो नर्स थी, नर्स, तो नर्स ने उसको गीता सुनाई। मतलब जो भी जितना भी वो बोल पाई, गीता के श्लोक वगैरह उन्होंने डेली वहां पे होता था। तो देखा कुछ दिनों में वो कोमा से बाहर आ गया। जब उससे पूछा गया कि कुछ आपको महसूस हो रहा था, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं जब कोमा में था तो मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ बोला जा रहा है। तो महाराज जी ने कहा जो गीता के श्लोक हैं, जो गीता के शब्द हैं, बहुत दिव्य हैं। तो इसीलिए वो मुझे बात आ गई, याद आ गई, तो मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा था। ये सब श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं सब दिव्य हैं। ये कोई भौतिक शब्द या भौतिक लेटर्स नहीं है। ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, जो श्लोक दिख रहा है, सब दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, डायरेक्ट भगवान के मुख से। ये बहुत अच्छा है। एक बार फिर श्लोक पढ़ेंगे। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। ठीक है, अब देखते हैं, सुनते हैं। देखिए, अभी तक भगवान ने श्लोक क्रमांक 1, 2, 3 में दैवी गुणों का वर्णन किया था। अब भगवान आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब आसुरी गुण इस श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए, दंभो, दंभ, दर्पह और अभिमान। जो पहली लाइन में तीन आसुरी गुण हैं, दंभ, दर्प और अभिमान। ये एक प्रकार से आपको अहंकार के समान लग रहा होगा कि दंभ, दर्प और अभिमान, लेकिन ये सब अलग अलग है। इसको हम टीका में देखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ खाली गुण बता दे रहा हूं संस्कृत में, और बाकी उसके क्या अर्थ है हम टीका में देखेंगे। तो दंभ, दर्प, अभिमान, ये तीन हो गए। क्रोध चार, पारुष्य ये पांच, और अज्ञानम छह, और च, ये च शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब संस्कृत में च आता है तो च शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम और अज्ञानम च। ठीक, अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। जो आसुरी संपद का है, जो आसुरी गुणों से युक्त है, वो इन दुर्गुणों से युक्त होके पैदा होता है। अभिजात से मतलब पैदा होता है, संपदम आसुरीम। तो जो आसुरी संपद का है, जो आसुरी गुण का है, वो ये सब दुर्गुण यानी दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, अज्ञान, ये सब लेके पैदा होता है। हे पार्थ, हे अर्जुन। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ठीक है, गीताभूषण टीका देखिए। भगवान एक श्लोक में आसुरी गुणों का वर्णन करेंगे जो नारकीय जीवन का कारण बनते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार के दुर्गुण होते हैं, उसकी प्री बुकिंग हो चुकी है।
कहाँ पे? नरक में। जैसे हम लोग कभी जाते हैं फ्लाइट से किसी अदर कंट्री या कोई अलग शहर, तो वो फ्लाइट वाले मांगते हैं टिकट के साथ प्री बुकिंग, कि आपने कौन सा होटल बुक किया, आप कहाँ रहेंगे। तो ऐसे ही जो इन दुर्गुणों से युक्त है उसकी प्री बुकिंग हो चुकी है, मतलब उसने नरक जाने की फ्लाइट में वो बैठ चुका है, अब वो नरक जाएगा ही, ये पक्का है, जाना ही है। प्री बुकिंग हो चुकी है, बुकिंग कैंसिल नहीं होगी अब। ठीक है, वो नरक जाएगा जिनके पास ये आसुरी गुण होते हैं। तो अब अर्थ देखिए। दंभ का अर्थ है कि धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करे, ये दंभ का अर्थ है। मुझको धर्म में रुचि नहीं है, लेकिन मेरी रुचि ख्याति में है। मैं प्रसिद्ध हो जाऊं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, और बाहर से धार्मिक अनुष्ठान करूं मैं, पर मेरी कोई श्रद्धा वद्धा नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए, कि लोग कहें भाई साहब क्या धार्मिक व्यक्ति है, आज के जमाने में ऐसा धार्मिक व्यक्ति, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये सुनने के लिए धर्म करना, ठीक है। या पूजा इसलिए करेंगे कि प्रसिद्ध हो जाएं कि भैया बहुत अच्छी पूजा करने वाले, बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं भाई साहब, आपने नाम तो सुना ही होगा उनका। इस प्रकार से, और जो वो पूजा करते हैं, जो वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उनकी श्रद्धा उसमें बिल्कुल नहीं रहती, केवल लोगों को दिखाने के लिए। और थोड़ा कठोर बोलूंगा, ये भक्ति में भी हो जाता है। भक्ति अपने आप में शुद्ध है, पर भक्ति का अनुष्ठान कैसे कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। भक्ति में भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना अच्छा भक्त हूं, लोग ये देखें। एक बहुत सुंदर भजन है, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी का, मुझे याद नहीं, इसकी लाइन नहीं याद है। हे ए मन तू मेरे ऐसे करे कि मन तुम कैसे वैष्णव हो, अकेले भजन कर रहे हो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए, तो तुम्हारा हरि नाम केवल कैटव, तुम्हारा हरि नाम चीटिंग है। बहुत सुंदर है। ए मन तुम कैसे वैष्णव हो, तुम अकेले भजन करना चाहते हो, और अकेले में तुम भोगों के बारे में सोचते हो, और ये आशा करते हो कि लोग कहें अरे वाह कितने अच्छे भक्त हैं, कितनी अच्छे तरीके से साधना करते हैं अकेले में, लेकिन तुम साधना नहीं कर रहे हो, तुम भोगों के बारे में सोच रहे हो। तो तुम्हारा हरि नाम केवल कैटव। मैं भेज दूंगा, बहुत अच्छा भजन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हरि नाम और भक्ति अपने आप में परफेक्ट है, नो डाउट, लेकिन किस उद्देश्य से व्यक्ति कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो ये आशा रख के कर रहा है कि लोग मुझे कहें कि मैं कितना अच्छा भक्त हूं, लोग मेरी सराहना करें कि भाई बहुत अच्छी माला करते हैं, कितनी ज्यादा माला करते हैं, इस टाइप की इंटेंशन से भक्ति करना गलत है। पर भक्ति अपने आप में परफेक्ट है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, जब मैं ए बोलूं तो ए ही सुनिएगा। भक्ति अपने आप में परफेक्ट है, भक्ति करना अच्छी है बात है, लेकिन कैसे करना है, किस उद्देश्य से करना है, ये पता होना चाहिए। कि मैं भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, अपने सम्मान या मतलब अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए भक्ति नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये होता है दंभ। आगे पढ़ते हैं। दर्प का अर्थ है विद्या या उच्च कुल में जन्म लेने के कारण उत्पन्न गर्व। देखिए इसको सिंपल समझिए, दर्प को एक लीला से, जब समुद्र मंथन की लीला थी, तो असुर और देवता दोनों भगवान विष्णु के पास गए थे। तो भगवान विष्णु ने असुरों से कहा कि आप सर्प का पिछला भाग पकड़ लीजिए। जब आप अगर मंथन करेंगे, मंत्रांचल पर्वत से जब बांधा जाएगा वो सर्प, उसको आप खींचेंगे दोनों, एक दोनों पक्ष। तो असुरों से कहा भगवान ने कि आप सर्प का पिछला हिस्सा पकड़िएगा। तो वो असुर लोग गर्म हो गए, आप समझते क्या है मुझे, मैं सर्प का वो हिस्सा पकड़ूंगा जहां से मल और मूत्र त्याग होता है, हम भी उच्च कुल के हैं, हमें भी ज्ञान है, हम नहीं पकड़ेंगे, हम क्यों पकड़े।
और ये भगवान की चाल थी। फिर उन्होंने आगे वाला हिस्सा पकड़ा, और जब आगे वाला हिस्सा पकड़ा तो वासुकी के मुख से जो जहर निकल रहा था बार बार मंथन करने की वजह से, उससे असुरों को बहुत चोट पहुंची। तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी व्यक्ति बहुत अभिमान में आता है, बहुत गर्व में, कि हमसे बड़ा कौन है, हम इतने उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार है हमारा, हमारी परंपरा चली हुई आ रही, तुम सिखाओगे हमें, तुम सिखाओगे। आजकल के लड़के कहीं के, ना कोई ज्ञान है ना कुछ। हमारी तो परंपरा है ब्राह्मणों की, मेरे जो पूर्वज थे कितने जबरदस्त ब्राह्मण थे, उनका नाम था, हमारी परंपरा चली हुई आ रही है, हमें क्या समझाओगे तुम, तुम्हें पता ही क्या है। ये होता है दर्प। भले ही उस व्यक्ति को कुछ ना पता हो, लेकिन जो उनका बैकअप है उच्च कुल, उसके वजह से घमंड में रहते हो। वरना उनको कुछ पता होना शास्त्र की बात, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन हाँ हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे तो हम भी वैसे ही। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए हाई कोर्ट जज का बेटा हो, तो केवल हाई कोर्ट जज के बेटे होने की वजह से वो हाई कोर्ट का जज नहीं हो जाता। उसी प्रकार से केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ब्राह्मण जैसे कार्य, ब्राह्मण जैसे गुण भी उसमें होने चाहिए। उसको बोलते हैं दर्प। ठीक है। अभिमान अर्थात यह सोचना कि मेरा सम्मान होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। महाराज जी संबंध में कह रहे थे, परम पूज्य दादा गुरु महाराज जी बहुत सुंदर कह रहे थे, कि मान और सम्मान बिल्कुल झूठा होता है। क्योंकि मान और सम्मान केवल शरीर के लिए होता है। जैसे सपने में, आप रात में सोए और सपने में कोई आपका सम्मान कर रहा है और कोई आपका अपमान कर रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में कोई डिफरेंस, दोनों ही झूठे हैं, दोनों की वैल्यू नहीं। ठीक है। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात परम पूज्य दादा स्वयं महाराज जी ने कही थी, बहुत सुंदर। जितने मात्रा में हम दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखेंगे, उतनी मात्रा में हम हमेशा दुखी रहेंगे। मेरे पास कोटेशन मैं भेज दूंगा आज। जितनी मात्रा में हम दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखेंगे, उतनी मात्रा में हम हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम सम्मान पाके सुखी होते हैं, तो क्या हर समय, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में आपका सम्मान करेगा? नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो आप दुखी, हम दुखी रहेंगे। ये तो हो गया सम्मान पाने की बात। अगर हम दूसरों को सम्मान दे के सुखी होते हैं, तो क्या कभी हम दुखी होंगे? नहीं हो सकते। क्योंकि सम्मान देना हमारे हाथ में, और सम्मान पाना हमारे हाथ में नहीं। कितनी सुंदर बात है। तो अगर हमें दूसरों को सम्मान देने की भावना होनी चाहिए, हो गई, या दूसरों को सम्मान देके हम सुखी होते हैं, तो हम हमेशा सुखी ही रहेंगे। इस पे बहुत सुंदर अ, वैष्णव भजन है, या एक लाइन मैंने पढ़ी थी, बंगाली में थी। जीवेन जीवेर सम्मान करे कृष्णेरे अधिष्ठान। बहुत सुंदर। कि जो भक्त होता है वो देखता है कि हर जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण है, तो वो हर किसी का सम्मान करता है। जीवेर सम्मान करे कृष्णेर अधिष्ठान, कृष्ण का अधिष्ठान है जीव का हृदय, तो वो हर किसी जीव का सम्मान करता है, और बदले में सम्मान की इच्छा नहीं रखता। अमानी न मान देना। ठीक है। बहुत सुंदर है। अगर हम यही सोचते रहेंगे, अरे यार ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा, मैं तो इतनी अच्छी क्लास दे रहा हूँ। देखिए बहुत होता है। जैसे जैसे कभी कभी देखिए, भक्ति की लाइन से हटके तो बहुत होता है, भौतिक कार्यकलापों में या कर्मी जीवन में, कि मान लीजिए आपने कोई फोटो खींची, ठीक है, आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया वेबसाइट पे, अरे इतने लाइक्स नहीं आए, उस व्यक्ति ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, तो बस इसी में परेशान रहते हैं। वो लाइक क्यों नहीं कर रहा है, इतने कम लाइक आए हैं, ओहो इतनी अच्छी फोटो मैंने खींची, इतना मेहनत किया मैंने फोटो लेने का, इतने कम लाइक आ रहे हैं। इसी में परेशान रहता है। तो वो सबकी वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सिर्फ शरीर के लिए है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। देखिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, लेकिन ये कितना देख पाते हैं जीवन में, बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है।
और जहां आप सम्मान की इच्छा रखते हैं और वहां सम्मान ना मिले, तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोध का अर्थ प्रसिद्ध है। अब देखिए कितना सुंदर है। बलदेव विद्याभूषण क्रोध का अर्थ समझा नहीं रहे। वो ऐसा मान रहे हैं कि जो टीका पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा क्रोध का अर्थ होता क्या है। लेकिन हम लोग तो इतने ही मूर्ख हैं, हमें क्रोध का अर्थ नहीं पता। क्रोध का अर्थ मैंने पहले बताया, कई बार बताया है, जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो हमें क्रोध आ जाता है। मैंने कई बार बताया कि जब हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसको हम क्रोध मानते हैं। या अगर हमारी इच्छा के हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो हमें क्रोध आता है। ठीक है। पारुष्य अर्थात अन्यों के सामने कड़वे वचन बोलना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस संबंध में परम पूज्य यादव महाराज जी बोल रहे थे, जिह्वा वसती लक्ष्मी। ये जो लक्ष्मी है वो बसती है जिह्वा पर, तो जिह्वा पर लक्ष्मी रहती है। तो अगर हम मधुर वचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, तो हमारे घर में लक्ष्मी भी आती है। अगर किसी के पास लक्ष्मी का अभाव, मतलब पैसे का अभाव है, तो उसको मधुर वचन बोलने चाहिए। बहुत सुंदर बोला, जिह्वा बसती लक्ष्मी। तो लक्ष्मी है वो जिह्वा पर बसती है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, क्या क्या कहना चाहते हैं? कहना ही चाहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो हमेशा अपने मुख से कांटे ही उगलते हैं। जब तक कुछ लोगों को गाली ना दें, उनका हजम नहीं होता खाना पीना। हर समय गाली तो ऐसे उनके जिह्वा पर रहती है कि पता नहीं क्या अमृत झलक रहे हो। हमेशा कठोर वचन, हमेशा। जब भी मुंह से कुछ निकलेगा तो वो सामने वाले को दुख ही देगा। हमेशा ऐसे लोग होते हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसा? मतलब अच्छा भी करो तो उसको सराहना नहीं करेंगे। वो इस ढंग से बोलेंगे कि आपको दुखी लगेगा, अरे मैंने क्यों किया इसके लिए कार्य, इसको सराहना करनी चाहिए थी मेरी। बहुत होता है ऐसा, बहुत ही होता है ऐसे, बहुत लोग हैं। जैसे महाराज जी बता रहे थे इस संबंध में कि जीव आत्मा तो वैसे ही बहुत दुखी है। तो तीन ताप हैं, वो झेल ही रहा है। तो कम से कम वचन से तो किसी को दुख ना दें। देखिए जीव वैसे ही परेशान है। कोई बीमारी लगी हुई है, या काम का प्रेशर बहुत है, या किसी के बाल उड़ गए हैं, या कोई मोटा हो गया है, बहुत सी परेशानियां हैं, संबंध में अच्छे नहीं हैं। तो ठीक है, तो कम से कम जब भी कोई मिले तो कम से कम कठोर वचन तो ना बोले। आज ही मैंने कोटेशन पोस्ट किया है उसमें, ग्रुप पे। लाल गोविंद प्रभु जी बोलते हैं बहुत सुंदर बात, कि जब कोई मधुरता या अच्छे वचन से बात शुरू करता है तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। तो हमें देखना चाहिए कि हम दूसरों से कठोर वचन में बात ना करें। देखिए मीठे वचन बोलना ये बहुत बड़ा गुण है। और कई बार हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की वाणी ही मधुर रहती है। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनकी वाणी से आप आकर्षित होते हैं, अरे कितना मीठा बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना सौम्य बोलता है। तो भागवतम में प्रसंग आता है, या प्रभुपाद जी भी कई बार बोले हैं, कि जो बहुत मीठा बोलते हैं या जो मीठे बोलने वाले हैं, वो स्वर्ग से आए हुए होते हैं। और उनका जो बैकग्राउंड होता है वो पायस होता है। और जो बहुत कठोर कठोर बोलते हैं वो नर्क से आए हुए होते हैं। अब एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, कड़वे वचन और मीठे वचन में बोलने में प्रयास क्या डिफरेंट है कि एक ही है? कड़वे वचन बोलना और मीठे वचन बोलना, दोनों में प्रयास में अंतर है कि नहीं है? प्रयास में कोई अंतर नहीं है। दोनों में आपको जिह्वा चलानी, पर उनका प्रभाव अलग है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, कड़वे वचन और मीठे वचन बोलने में एक ही प्रयास है, और उनके प्रभाव एक नहीं है, प्रभाव अलग अलग। तो इसीलिए मीठे वचन बोलना चाहिए। कभी भी किसी से मिले
तो मीठे वचन बोले, कोई ऐसा वचन ना बोले जिससे उसको दुख, उससे सामने वाले को दुख हो, और यही जिह्वा की तपस्या है। 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे इसको, आगे वाले अध्याय में, कि जिह्वा की तपस्या है कि ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिससे सामने वाला शुद्ध हो जाए, उत्तेजित हो जाए, परेशान हो जाए। ठीक है। इसीलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बोलने से पहले 1000 बार सोचें, जो कहावत है। ठीक है। क्योंकि जो शब्द से चोट लगती है वो इतना आसानी से भरती नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। च शब्द से उन सभी विपरीत गुणों को ले लेना चाहिए जिनका वर्णन पिछले श्लोक में आया था, जैसे अचापल का विपरीत हुआ चापल, अर्थात व्यर्थ के कर्म। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने जो श्लोक क्रमांक 1 से 3 श्लोक में जो भी दिव्य गुण सुने, उसका उल्टा वो सब आसुरी गुण है। मतलब देखिए, मैं बता रहा हूं, इसमें भगवान ने दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम और अज्ञान, केवल ये आसुरी गुण को बोला। लेकिन चा शब्द से वो सारे गुण ले लेने चाहिए जो दैवी गुण के अपोजिट में। जैसे अभयम था दैवी गुण, तो भयम ये आसुरी गुण है। ज्ञान का अज्ञान, तो जो भगवान ने आसुरी गुण बोले हैं केवल वही नहीं है, जो पिछले श्लोक में दैवी गुण हैं उन सब के उल्टे भी आसुरी गुण हैं, उनको भी चा शब्द से इंक्लूड कर लिया गया है। अब देखना चा शब्द की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। पारुष्यम एव च, चा मतलब वो सारे ही आसुरी गुण हैं जो दैवी गुण से अपोजिट में या उल्टे हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अज्ञान अर्थात कार्य अकार्य विवेक बुद्धि शून्यता। तो बहुत सुंदर है। देखिए, कार्य मतलब क्या हमें जरूर करना चाहिए, और अकार्य मतलब क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिशन ना होना अज्ञान। मतलब ये पता ही ना होना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक ना होना, इसको अज्ञान बोलते हैं। जैसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये हो गया कार्य। ब्रह्म मुहूर्त में सोते नहीं रहना चाहिए, माफ कीजिएगा, सोते रहना ये हो गया अकार्य। ठीक है। मतलब सोना नहीं चाहिए। अब हो क्या रहा है, उल्टा हो गया है। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना है उस समय लोग सोना शुरू कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार कुछ लोगों से बात करता हूं, अरे प्रभु जी बहुत पढ़ाई का काम है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो रात में 2-3 बजे सोना पड़ता है, 2-3 बजे तक रात में पढ़ते हैं। अब बताइए, मतलब ये फेमस हो गया है इससे, मतलब ऐसा लगता है कितना पढ़ाकू है, कितना मेहनती है, लेकिन अज्ञान में है वास्तव में। वो टाइम उठने का है, आप उस समय सो रहे हैं। अब बताइए। 2 बजे तक पढ़ते हैं रात में, अरे प्रभु जी बहुत पढ़ाई है, बहुत मेहनत है। तो अकार्य अकार्य विवेक शून्यता अज्ञान में है। विपरीत बुद्धि, कि पता ही नहीं है कि रात में सोना है भाई साहब। देखिए, एक भक्त बहुत सुंदर मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे बात की थी बहुत दिनों बाद, तो बात हो रही थी कि मैं प्रचार वचार कर पा रहा हूँ कृष्ण की कृपा से, सब बिजी रहता हूँ। तो बहुत सुंदर बोले, वो क्या, देखिए आप प्रचार करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ चलिएगा। मैंने कहा प्रकृति के साथ चलने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा प्रकृति के साथ चलने का मतलब ये है कि प्रकृति का अपना एक डिजाइन है। अगर आप रात में जगेंगे तो दिक्कत है, सुबह देर से उठेंगे तो दिक्कत है, सही समय पे सही खाना नहीं खाएंगे दिक्कत है। तो प्रकृति का एक रूटीन सेट है, और अगर हम वैसे ही चलते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो प्रचार अच्छा हो पाएगा। बहुत सुंदर बात बोली। ऐसा नहीं हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे बोला जाता है कि भाई सूर्यास्त से पहले डिनर कर लो, लोग नहीं कर रहे हैं। या भीष्म पितामह से पूछा गया महाभारत में
कि कलयुग में लोगों की आयु कम क्यों है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि कलयुग में लोगों की आयु इसलिए कम है क्योंकि वो सूर्य उदय के बाद उठते हैं। देखिए कितना अच्छी बात है। तो जो सूर्य उदय से पहले उठता है उसकी आयु भी लंबी होती। तो ये सब बातें सीखनी चाहिए। मतलब कार्य अकार्य का विवेक होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसको ये नहीं रहता वो अज्ञान में रहता है। ठीक है, यहाँ जो दूसरा च शब्द आया है वह अधृति आदि गुणों को इंगित करता है और वह धृति आदि गुणों के विपरीत गुण है। मतलब सिंपल यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये दूसरी लाइन में चा है और तीसरी लाइन में चा है, ये वही में दिखा रहा है कि दिव्य गुणों के विपरीत जो भी गुण है वह आसुरी गुण है। ठीक है, यह गुण उस व्यक्ति में अब ये सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा। यह गुण उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं जिसमें अशुभ वासनाएं होती हैं और यह पूर्व जन्म के किए गए पापों के कारण होती है। यह सब जन्म लेने के साथ ही फलित होता है। श्रुति कहती है पापः पापेनः, पापी व्यक्ति पाप के कारण जन्म लेता है। इसको समझिए। देखिए इस जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सिंगल सिंगल एक्टिविटी, छोटा मोटा कार्य जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसकी छाप हमारे अंतःकरण में पड़ रही है। और अंतःकरण क्या है? MAMBAC। अंतःकरण क्या है? MBAC। प्रभु जी MBAC क्या है? मन बुद्धि अहंकार चित्त। MBAC मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला। तो हमारा अंतःकरण MBAC है। और कितनी सुंदर बात है, MBAC के पास पावर है फोटो खींचने की। प्रभु जी आप क्या सब कोडिंग भाषा में बोल रहे हैं? सब सब बताइए। जो भी हम कर्म करते हैं उसकी स्वाभाविक फोटो खिंच जाती MBAC में। जैसे आप अगर खाली बैठे रहें या कभी कभी आप देखते होंगे, जो आपने पहले कुछ बुरा कार्य किया है तो एकदम से उठ जाता है वो, एकदम से मन में आता है, अरे ये मैं करता था पहले, ये मैंने किया था, मतलब पहले की यादें एकदम से उठ जाती है। तो वो उठी क्यों? क्योंकि MBAC में वो स्टोर है। आपने जो कुछ भी पहले किया है वो सब स्टोर रहता है, उन सब की फोटो खिंच जाती। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। लेकिन जब हम गलत कार्य करते हैं तो सिंपल है, फोटो खिंच गई। वो फोटो क्या है? संस्कार। तो जब हम गलत कार्य करते हैं तो वो संस्कार हमारे MBAC में बन जाता है और उसी को लेकर हमारा अगला जन्म होता है। 15वें अध्याय में क्या देखा था कि इंद्रियों को लेके जाता है, और वहां पे इंद्रियां क्या थी? सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर। तो जो हमारे संस्कार हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और जो हमने पाप किया, जो हमने गलत कार्य किए हैं, उसके गलत संस्कार हमारे अगले जन्म में जाते हैं और फिर अकस्मात वही संस्कार हमें पाप में लगाते हैं और हमें पाप करना अच्छा लगने लगता है। ये सिस्टम है पूरा। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं। जो करेंगे संस्कार बनेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, और वो आपको पाप और पुण्य में लगाएगा, यानी दैवी और आसुरी गुण आप में डेवलप करेगा। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए क्या करना है, क्या करनी है, क्या कर रहे हैं। देखिए, लेकिन ये अच्छी बात भी है, यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो इसका भी संस्कार बन रहा है। और मैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं, कुछ लोग इतनी जल्दी भक्ति पकड़ लेते हैं, कुछ कहने को नहीं, जबरदस्त तरीके से। जैसे फिलहाल बाई कृष्णा मर्सी में साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं ऐसा नहीं करूँ, भक्त लोग कहते हैं कि मैंने बहुत जल्दी भक्ति पकड़ ली, कुछ पहले का संस्कार रहा होगा। तो जो लोग बहुत जल्दी भक्ति पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी भक्ति में गंभीर हो जाते हैं, वो दिखाता है कि एक जन्म का नहीं होता। ये बहुत पहले भक्ति करी है तो तुरंत वो संस्कार एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो भक्ति करना शुरू कर देते
तो इसीलिए ध्यान देना होगा, भक्ति करते रहें और पहले के संस्कार की टेंशन मत लें, क्योंकि भक्ति करने से पहले के संस्कार अपने आप साफ हो जाएंगे। और जब आप भक्ति करते रहेंगे तो और भक्ति करने की इच्छा आएगी उस संस्कार की वजह से। लेकिन अगर आप क्लास में आएंगे ही नहीं तो संस्कार कैसे बनेगा? जैसे कई बार लोग कहते हैं मुझे क्लास में मन नहीं लगता, तो नहीं आने से तो वैसे मन नहीं लग रहा है, लेकिन आ जाएंगे तो संस्कार बनेगा, और संस्कार फिर आपको प्रेरित करेगा आगे क्लास में और आने के लिए, और धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखनी है कि चाहे हमारे संस्कार पहले ही कैसे भी हो, पर हमें भक्ति का संस्कार डालना होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। और भक्ति का संस्कार शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति का संस्कार पड़ेगा तो आगे फिर हम भक्ति करेंगे, और जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे जो पहले के अशुभ संस्कार हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं कि जो आसुरी गुण हम लोग देख रहे हैं, वो आसुरी गुण कैसे आए? क्योंकि उसने पहले बहुत पाप किए, उसकी वजह से वो पाप में लगा है, उसमें आसुरी गुण अपने आप आ गए, और जन्म के साथ ही आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जन्म से ही कोई व्यक्ति क्रोधी बहुत होता है, दम भी होता है, या घमंड होता है उसके अंदर। वो कैसे आ रहा है? क्योंकि उससे पहले कहीं पाप किया है। तो वो जैसे ही जन्म लेता है फलित हो जाते हैं, जन्म से ही। ठीक है। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन, हम लोग तत्पर तत्परता पढ़ेंगे। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। ओके। ठीक है। सही है। Purport by His Divine Grace AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। राजमार्ग मतलब क्या है भाई? पता है राजमार्ग क्या होता है? मैं बता रहा हूँ। राजमार्ग वो होता है जिसमें कोई टोल टैक्स नहीं होता और कोई ब्रेकर नहीं होता, स्पीड में लोग नरक में जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, जिसमें ये गुण है, जो दुर्गुण है, जो हम आसुरी गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें ये आसुरी गुण होंगे, वो एकदम स्पीड में जाएगा नरक। कोई ब्रेकर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है उसकी, सुपर एक्सप्रेस एंट्री है उसकी। ठीक। बाबा जी कटाक्ष करते हैं राजमार्ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग, देखिए अब इंटरेस्टिंग है, जैसे हम लोगों ने टीका में एक एक शब्द के अर्थ देखे थे, अब प्रोपात जी उसको नहीं रख रहे, लेकिन सब कुछ कंबाइन कर देंगे। अब आप टीका की नजरों से प्रोपात जी के तात्पर्य को देखिए। प्रोपात जी ऐसा नहीं कि शब्दों के अलग अलग अर्थ को रख रहे हैं, लेकिन सब कंबाइन कर देंगे। अब दिखेगा आपको, देखिए देखिए। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रखना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हों। कुछ याद आ रहा है? ये है दम्भ। केवल दिखाने के लिए धर्म का ढोंग करते हैं। जैसे मैंने सुना है, एक एक माता जी हैं, वो टीचर थी पहले, अब तो वृद्ध हैं वो, टीचर थी। और उनकी एक शिष्य थी, मतलब शिष्या, मतलब माता जी थी, मतलब माता जी की शिष्य माता जी थी। ठीक है। तो अब उनके पास एक डिग्री है, तो आध्यात्म में डिग्री मतलब ऐसे रहता है, 1008 महामंडलेश्वर ऐसे करके होती डिग्री। जैसे आप अगर आप जाएंगे, जैसे आप कहीं भी चले जाइए, तो जहाँ यज्ञ कुंड वगैरह होता है वहां पे लिखा रहता है दिस दिस 1008 महामंडलेश्वर आ रहे हैं महाराज जी, इस प्रकार का रहता लिखा रहता है। तो वो उसने डिग्री 5 लाख में खरीदी है, उस शिष्या ने। कुछ किया नहीं है, 5 लाख में उसने 1008 महामंडलेश्वर की डिग्री ले ली है, और वो श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन करती। और उसको एक इस्कॉन के डिवोटी का प्रवचन दिखाया गया तो उसको समझ ही नहीं आया।
देखिए ये है दम। जगत में बड़ा फेमस 1008 फलाना फलाना धमाका डिग्री, और सिंपल भक्त का जो श्रीमद् भागवतम में प्रवचन है, उसको समझ में नहीं है, तो लोग ये कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। ठीक है। और एक मैंने और भी पहले बताया है कि एक व्यक्ति ने 35 भागवत सप्ताह करे, 35 भागवत सप्ताह, और उसके बाद भी वो सोच रहा है कि भगवान है कौन। 35 into 7, इतने दिन भागवत सुनी उसने, फिर भी सोच रहा है भगवान कौन है भाई। और यहाँ पे एक लेक्चर, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः, ऐसे गाते गाते कृष्ण भगवान है। एक ही लेक्चर, और 5-10 मिनट में आपको पता चला कि कृष्ण भगवान है। और वहां 35 भागवत सप्ताह कुछ भी उसको पता ही नहीं कि भगवान कौन है। तो ऐसे ही बताने वाले, ऐसे ही सुनने वाले। दम, बहुत बड़ा दम चल रहा है। ठीक। पूरा। अच्छा, ठीक है, गा देंगे पूरा। ठीक है। वे सदैव किसी शिक्षा या देखिए ये तो हो गया ना, दम्भ हो गया, आगे पढ़ते हैं। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। कुछ आया समझ में? उच्च कुल या उच्च शिक्षा के लिए घमंड करते हैं कि मैं तो उस उच्च कुल का, उच्च शिक्षा का बिलोंग करता हूँ। इसको दर्प कहते हैं, प्रभुपाद जी में वही लिख रहे हैं। ठीक। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। ये क्या हो गया? अभिमान। हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, और नम्रता से नहीं बोलते। तो ये हो गया क्रोध और पारुष्यम। हम लोग देख चुके हैं, सिंपल है। ठीक है। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या है? अज्ञान। कार्य अकार्य विवेक शून्यता। ठीक। वे अपनी इच्छा अनुसार या सनकवश सारे कार्य करते हैं, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। अरे हम कुछ नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। जैसे अगर बोला जाए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है इंडिया के, अरे सभी प्रधानमंत्री, सब प्रधानमंत्री हैं, तो किसी को प्रधानमंत्री नहीं मानता। समझ में आ रही है? हम किसी को नहीं मानते, हम सबको मानते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है। तो वो शास्त्र को नहीं मानते, मतलब गीता भागवत को नहीं मानते, केवल अपने मन को मानते हैं, सनकवश जो उनका राग और द्वेष है उस हिसाब से कार्य करते हैं। ठीक। वे ये आस अब देखिए प्रभुपाद जी वही बात लिख रहे हैं जो टीका में उन्होंने पढ़ा था। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। पढ़ा था कि बचपन से ही जब जन्म लेते तभी से होता है, फलित होता है वो। ठीक। और जो जो वे बढ़ते हैं त्यों तो ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। स्पष्ट है। नेक्स्ट श्लोक 16.5। अगला श्लोक देख रहे हैं हम लोग, 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्या आसुरी मता, माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्या आसुरी मता, माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। बहुत सुंदर श्लोक है। एक श्लोक मैं कोट करूंगा, अभी समझ में आएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। और यहाँ पे क्या आया है? माँ शुचः। ठीक है। तो माँ शुचः का अर्थ क्या है? जानते होंगे, फेमस श्लोक है वो तो। माँ शुचः का मतलब है डरो मत। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए। दैवी संपद विमोक्षाय है, संस्कृत देखिए, दैवी संपद विमोक्षाय मतलब ये जो दैवी गुण है, जो हम लोगों ने 1 से 3 में पढ़े, ये जीव को विमोक्ष आया।
मतलब अच्छे प्रकार से मुक्त करने वाले। ठीक है, विमोक्ष देखिए, एक तो होता है मोक्ष आया, मोक्ष देने वाले, मुक्त करने वाले। एक विमोक्ष आया, अच्छे प्रकार से मुक्त करने वाले। मतलब जो दैवी गुण से युक्त है वो अच्छे से मुक्त हो जाएगा। निबंधाया आसुरी मता, और जो आसुरी गुण से युक्त है वो अच्छे प्रकार से बंध जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, जो दैवी गुण से युक्त होगा वो मुक्त होगा, और जो आसुरी गुण से युक्त होगा वो बंध जाएगा। मां शुचः, तुम डरो मत। किसको कह रहे हैं भगवान? अर्जुन को। तुम डरो मत। भाई क्यों ना डरे? संपदम दैवीम अभिजातोसी। तुम अर्जुन डरो मत, क्योंकि तुम बचपन से ही दैवी गुणों से युक्त हो। अब एक प्रश्न आएगा कि एकदम से भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं ये, डरो मत? मतलब क्या हो गया एकदम से ऐसा? ये बहुत रहस्यमयी बात है। जब टीका पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। भाई अभी तक भगवान क्या कर रहे थे? दैवी गुणों का वर्णन किया, आसुरी गुणों का वर्णन किया। अब आसुरी और दैवी गुणों के फल को बता रहे हैं। और साथ में ये क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन तुम डरो मत, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त हो। अर्जुन तो दैवी गुणों से युक्त है ही ना भाई। अर्जुन तो भगवान का भक्त है, तो वो दैवी गुण से युक्त तो है ही पहले से। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि तुम डरो मत? या इतना आसान नहीं है गीता। अगर डिटेल में पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, तो समझना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस वर्जन है ये हमारी क्लास। मतलब बता कर रहा हूँ, एडवांस नहीं, बस कुछ कुछ जो समझ में आया वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल समझिए। बहुत सुंदर बात टीका में आई है कि भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत नम्र होते हैं। ठीक है, वो यही सोचते हैं कि मुझ में कोई अच्छे गुण नहीं, मुझ में खराब ही गुण है। तो अर्जुन ने दैवी और आसुरी गुण दोनों सुने। अब अर्जुन ये सोच रहे हैं, अरे मेरे अंदर तो आसुरी गुण है। तो भगवान यहां सांत्वना दे रहे हैं, नहीं भाई तुम दैवी गुणों से युक्त हो, तुम कंफ्यूज मत हो, या तुम ये मत सोचो कि तुम में आसुरी गुण है। अर्जुन ने दोनों सुने, दैवी गुण और आसुरी गुण। अब अर्जुन दोनों सुन के ये सोच रहे हैं, मेरे अंदर दैवी गुण कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर तो आसुरी गुण है। तो भगवान कह रहे हैं ना, मां शुचा, तुम डरो नहीं। संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडवा, नहीं भाई, नहीं अर्जुन, तुम में दैवी ही गुण है, तुम दैवी गुणों से ही जन्मे हो। और कौन है अर्जुन? इंद्र के पुत्र। ठीक है, तो वो दैवी गुण वैसे भी उनमें है ही। अब अर्जुन ने ये सोचा क्यों कि मेरे अंदर आसुरी गुण है? प्रश्न ये भी उठता है, और वो भी हम देखेंगे। बहुत ही सुंदर लिंक लिया है, और इसका लिंक पहले अध्याय से, बहुत जबरदस्त है। अर्जुन ये क्यों सोचे कि मेरे अंदर आसुरी गुण है? इसका लिंक पहले अध्याय से। भैया पहला अध्याय पढ़ना होता है। ठीक है, मजा आने वाला है। देखिए अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, मतलब दैवी गुण मुक्त कराते हैं, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है, बंधन में डालते हैं। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। स्पष्ट है। गीता भूषण टीका देखिए, लिंक है। यह श्लोक इन दोनों प्रकार के गुणों के विपरीत फलों का वर्णन करता है। मतलब क्या फल है? देवी गुणों से व्यक्ति मुक्त होगा, आसुरी आसुरी गुणों से व्यक्ति बंध जाएगा। तो ये दोनों ही विपरीत फल है, एक मुक्त करने वाला है, एक बांधने वाला है। ठीक। श्लोक का पहला भाग स्पष्ट है। अर्जुन सोच रहे थे कि वे आसुरी समूह से हैं, और इस कारण से वे नरक जाएंगे, क्योंकि वह क्रोध और कटु वचनों से युक्त हैं, और द्रोण आदि को मारना चाह रहे थे जो पूजनीय थे। तो जिसने पहला अध्याय पढ़ा उसको पता चलेगा कि अर्जुन कहे थे भगवान श्री कृष्ण से, मैं अपने गुरुजनों पर बाण कैसे मारूंगा? ये तो मेरे बहुत पूजनीय हैं, इनको मारेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, मुझे इनसे लड़ाई नहीं करनी है। ये बात बोले थे।
इस वजह से अर्जुन सोच रहे हैं मेरे अंदर आसुरी गुण। भाई मुझे लड़ाई करनी है और कटु वचन बोलना है, और अभी तो आपने बोला पौरुषम, कटु वचन बोलना आसुरी गुण में आता है, तो मुझे तो आसुरी गुण है, मैं नरक जाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है? भाई साहब बहुत सिंपल है। देखिए महाभारत में आता है कि क्षत्रिय लड़ने से पहले गाली देना उनके लिए आवश्यक है। मतलब क्षत्रिय को लड़ने से पहले गाली देना होता है। तू तू क्या है, मैं क्या हूं, तू जानता क्या है, ये वो, मतलब जैसे होता है फाइटिंग में, तू कमजोर है, ये ऐसा ऐसा जो भी होता है, गाली देना होता है। अब ये मैं सोची कि, देखिए अब मैं बता रहा हूँ, लीला बता रहा हूँ। पौंड्रक नाम का व्यक्ति हुआ था जो भगवान श्री कृष्ण की तरह लगता था। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को लेटर लिखा कि अरे तू कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण हूँ, पौंड्रक ने लिखा। ठीक है। तो भगवान ने लेटर का रिप्लाई पता है कैसे दिया? भगवान बहुत बोल्ड है भाई साहब, हमारे भगवान कोई कमजोर नहीं, भगवान बहुत बोल्ड है। उन्होंने कहा, पौंड्रक ने कहा तू अपना चक्र वक्र छोड़ दे, तू 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 कपटी है, तू ऐसा है वैसा, पौंड्रक ने खूब बोला। तो भगवान ने उत्तर दिया, बहुत जबरदस्त उत्तर दिया। भगवान ने कहा तेरे जैसे मेढक बहुत घूमते हैं, और मैं सर्प हूं और ऐसे मेढक को निकलने के लिए आया हूँ। ये भगवान का उत्तर था लेटर में। तुझे तेरे जैसे मेढक तो बहुत घूम रहे हैं, मैं सर्प हूं, निकल जाऊंगा। बड़ा जबरदस्त। और चक्र छूटेगा लेकिन तेरी गर्दन कट जाएगी। तो भगवान भी इस प्रकार से बोल्ड है हमारे कृष्ण। ठीक है। तो देना होता है, मतलब कटु वचन बोलने होते हैं क्षत्रियों को। तो अर्जुन सोच रहे हैं अगर मैं कटु वचन बोलूंगा, लड़ाई करूंगा, तो ये तो आसुरी गुण है, तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। ठीक है। अर्जुन को इस स्थिति में देखकर भगवान कह रहे हैं, हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, तुम दैवी स्वभाव वाले हो, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारे लिए यह नियत किया गया है कि तुम बाण चलाओ और कठोर वचन बोलो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके विपरीत करने से तुमको आसुरी भाव प्राप्त होगा, इसलिए शोक मत करो। लिंग समझिए। अर्जुन कठोर वचन नहीं बोलेगा तो आसुरी गुण है। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो आसुरी गुण है। जैसे ब्राह्मणों के लिए बताया गया है, ब्राह्मण सहन कर लेते हैं, लेकिन क्षत्रियों को सहन नहीं करना होता है, उनको फाइट करना ही है। और फाइट करना ही और कठोर वचन बोलना ही दैवी गुण है उनके लिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो। ठीक है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये, इसका लिंक पहले अध्याय से। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, बहुत अच्छी टीका लगी इसकी। ठीक है। परपोर्ट। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। प्रभुपाद जी बहुत जबरदस्त बात लिखेंगे इस तात्पर्य में, मजा आने वाला है। उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, बहुत सुंदर बात है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। ये प्रभुपाद जी का बहुत जबरदस्त पाठ है। पता नहीं आप लोगों को कितना इसमें कुछ निकाल पाए नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिल रही है। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको क्रोध आ रहा था, लेकिन अर्जुन युद्ध में क्रोध दिखाएंगे। ये दोनों बातों को डिफरेंस कर पा रहे नहीं कर पा रहे? अर्जुन क्रोध के वशीभूत होकर युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी युद्ध में क्रोध को दिखाएंगे। इसको पहले हजम कर लीजिए बात। अर्जुन का सिस्टम ये नहीं था कि उसको गुस्सा आ रहा है तो वो युद्ध युद्ध करेगा, लेकिन युद्ध करते समय गुस्सा या क्रोध दिखाना है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। देखिए क्रोध कब आता है? जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा होती है। लेकिन अर्जुन तो बोल ही चुके हैं कि मैं स्वर्ग का राज भी ले लूं तो भी सुखी नहीं हो पाऊंगा, मुझे कोई राज्य चाहिए ही नहीं। तो इंद्रिय तृप्ति है ही कहां वहां?
तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा निष्ठुरता के लिए। वो केवल युद्ध करने के लिए युद्ध कर रहा था। और अर्जुन विचार कर रहे थे कि युद्ध का परिणाम शास्त्र के हिसाब से क्या होने वाला है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, इसीलिए कंफ्यूज थे वो। अर्जुन शास्त्र के हिसाब से विचार कर रहे थे, पर दुर्योधन विचार नहीं कर रहा था। इसीलिए अर्जुन को दैवी गुणों से युक्त बोला जा रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों पर विचार करके कार्य कर रहे हैं। और दैवी गुण का मूल बात क्या थी? शास्त्रों पर श्रद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति के बाधा में होने पे कार्य नहीं कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं, बस। ये दैवी गुण है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था, लेकिन दुर्योधन आसुरी स्वभाव का था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है, और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी, टीका में देख चुके हैं। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। हम लोग बात कर चुके हैं कि जो वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करता है, वो दिव्य स्तर पे होता है। ठीक है, हम देख चुके हैं। 16.6। आज मैं रुकने वाला नहीं हूं, खत्म करके रुकेंगे। ठीक है। छोटा श्लोक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके बाद थीम चेंज हो जाएगा। तो थीम अगला हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं 16.6। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन, अस्मिन लोके, इस जगत में द्वौ भूत सर्गो, दो ही प्रकार के भूत हैं, मतलब लोग हैं। कौन कौन? दैव और आसुर एव च, निश्चित ही देव और असुर, और कोई नहीं। तीसरे टाइप का कौन है? मनुष्य या जीवात्मा या भूत, कौन है तीसरे टाइप का? तीसरे टाइप का कोई है ही नहीं। दो ही टाइप के हैं, देवता और असुर। ठीक है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कुछ विद्वान जन। वो कहते हैं पहले सतयुग में देवता और असुरों का ग्रह अलग अलग था। ठीक है। त्रेता में एक ही ग्रह में अलग अलग जगह था। और द्वापर में एक ही शहर में थे, जैसे कंस और कृष्ण। ठीक है, एक ही मतलब उसमें थे। लेकिन कलयुग में देव 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 प्रवृत्ति या असुर प्रवृत्ति एक ही इंसान के अंदर। कभी कभी हम एकदम से अच्छे हो जाते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, हम बहुत शांत हैं, अच्छे हैं, वेरी गुड। एकदम से क्रोध, एकदम से काम, एकदम से उड़ जाता है। समझ में आता है, अरे क्या हो गया? इसीलिए जब लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, तुम्हारे अवतार नहीं ले रहे हैं, इतने असुर प्रवृत्ति के लोग हो गए, इतने असुर बढ़ गए हैं, तो भाई सबसे पहला गला तुम्हारा ही कटेगा। तो तुम बुला रहे हो भगवान कहाँ है, तुम्हें तुम्हारे गला कटेगा सबसे पहले। क्योंकि देव देव प्रवृत्ति और असुर प्रवृत्ति एक ही इंसान के अंदर है। इसीलिए भगवान हरि नाम के रूप में आए, कि जब हम हरि नाम लेते हैं और हरिनाम से श्रवण करते हैं, तो हमारी असुर प्रवृत्ति हरिनाम नष्ट करता है और दैव प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए भगवान नाम के रूप में आए, क्योंकि किसका वध करेंगे वहां? ऐसे तो भगवान आ जाएंगे, सबका वध कर देंगे, क्योंकि सभी असुर टाइप के प्रवृत्ति है उनकी अंदर है ही है। ठीक है। ये बात हुई थी, हाँ हुई थी पहले। हाँ ठीक है, देव और असुर दो दो प्रकार के। ठीक। दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, मैंने देवता का वर्णन या दैवी गुणों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। भगवान कह रहे हैं आसुरम पार्थ में सुनो, अब तुम आसुरी गुणों को मुझसे सुनो। समझ में आ रहा है?
दो प्रकार के भूत इस जगत में हैं, दैव और असुर, तीसरा कोई नहीं है। दैव यानी देवता या दैवी गुणों के बारे में मैंने विस्तार से तुम्हें बता दिया है 1 से 3 श्लोकों में। अब तुम आसुरी गुणों को मुझसे सुनो हे पार्थ। ठीक। अब संस्कृत पकड़ने लगे होंगे आप लोग। काफी चीजें जैसे श्रोणु कई बार आ चुका है, प्रोक्ता कई बार आ चुका है। ठीक है। हे प्रथापुत्र, इन संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अब एक इंटरेस्टिंग है, भगवान आसुरी गुणों को बता तो चुके हैं, अभी तो बताया, फिर क्यों बता रहे हैं? तो प्रश्न होता है, अभी तो भगवान ने बता दिया ना, दंभ दर्प अभिमान अज्ञान सब बता दिया आसुरी गुण, अब क्यों बता रहे हैं? इसका भी बहुत जबरदस्त लिंक है, सुनेंगे मजा आ जाएगा कि भगवान आसुरी गुणों के बारे में क्यों बता रहे हैं। एक बार तो बोल दिया है, अब दोबारा क्यों बता रहे हैं भाई साहब? ठीक है, इसको सुनते हैं, देखिए। विस्तार से बताना चाहते हैं, क्यों? क्यों चाहते हैं विस्तार से बताना? ना 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 ना, इतना आसान नहीं है, अभी देखिए टीका में क्लियर हो जाएगा, देखिए। ये है रेड में, यह देखकर कि अर्जुन का शोक नहीं गया है, भगवान आसुरी गुणों का और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। क्या मतलब है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अरे तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम दैवी गुणों से युक्त हो? ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, ये सब आसुरी गुण है जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको तुम सुनो, खुद समझ जाओगे। लिंक समझ में आ रहा है? भगवान ने कहा, अर्जुन डरो मत, तुम दैवी गुणों से ही जन्मे हो। नहीं भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, आसुरी गुणों को और विस्तार से सुनो, तुम खुद ही जान जाओगे। इसलिए विस्तार से भगवान आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। देखा लिंक कितनी जबरदस्त है? यही तो बात है, जब गीता पढ़ने में लिंक क्लियर होता है तभी पढ़ने में रुचि आती, कि क्यों हो रहा है, क्यों भगवान बता रहे हैं आगे जाके, क्या थीम है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया है, गीता एज अ डायलॉग, कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन में अगर लिंक क्लियर है समझ में आती है बातें, वरना बातें समझ में नहीं आती है। भगवान ये क्यों आगे बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, क्यों कहा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखिए। अस्मिन लोके अर्थात मानवों के इस जगत में जो कर्म, मानव, हाँ, मानवों के इस जगत में जो कर्म करते हैं, दो प्रकार के मानव होते हैं। मतलब जो मानव इस जगत में जो कर्म करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, असुर और दैवी। मतलब बुरे कर्म करने वाले आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं, और अच्छे कर्म करने वाले दैवी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि असुर व्यक्ति होता कौन है। बहुत सुनिएगा ध्यान से, कि आप अपने आसपास देख सके कौन असुर है कौन देवता है। और कभी भी असुरों से इंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक। जब मनुष्य लोक में व्यक्ति अपने स्वभाव से प्राप्त राग और द्वेष का निषेध करके शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, तो ऐसा व्यक्ति देवता कहलाता है। क्या डेफिनेशन है देवता की? अगर कोई पूछे आपसे देवता कौन होते हैं भैया, ये डेफिनेशन, मेरे पहले जन्म के अनुसार हो सकता है मुझे स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण हो सकता है मुझे मांस खाना बहुत अच्छा लगता हो सकता है मुझे तमोगुण की प्रवृत्ति मेरे अंदर बहुत हो, मैं तमो का कार्य करना मुझे अच्छा लगता हो, लेकिन उससे मुझे निवृत्त होना ही है और शास्त्र का पालन करना ही है, तो वो देवता है। एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा है। मतलब इस प्रकार से बोला जाता है कि जब, देखिए, भोग की प्रवृत्ति हर जीवात्मा के अंदर है, जो बद्ध जीवात्मा है। तो जब बद्ध जीवात्मा भोग की प्रवृत्ति से निवृत्त होता है, तो उसको महान फल प्राप्त होता है। और महान फल क्या है? भगवान की भक्ति का सुख। तो जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार कार्य ना करके शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, वो देवता है, सिंपल लैंग्वेज में। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन शास्त्र में बोला गया है, वैष्णव जन बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, भैया उठो नाम जप करो, ये देवता है। ठीक। प्याज लहसुन खाने की इच्छा होती है, क्योंकि बहुत पहले खाया है, संस्कार बहुत है, इच्छा आएगी पर नहीं खाना है, देवता है। एकादशी के दिन बहुत भूख लगती है, अन्न खाने का मन करता है पर नहीं खाना है, ये देवता है। तो अपने मन के राग और द्वेष को नहीं सुन के शास्त्र की बात को सुनना, वो देवता है। और हो सकता है कि आपके माता पिता या आपके रिलेटिव्स असुर हों, और आप उनकी बात सुनते हो। मैंने कटाक्ष किया है। कई बार लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी, माता पिता, मेरे घर वाले, मजबूरी, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मजबूर हैं हम। कोई मजबूरी मजबूरी नहीं, तुम असुरों की सुन रहे हो, सिंपल है। हम मजबूर हैं प्याज लहसुन खाने के लिए, हमारे घर वाले नहीं छोड़ते हैं ना। तो घर वाले असुर है क्या, तुम भी असुर हो क्या भाई? ठीक है, तो देखना होगा। ऐसी कंडीशन में ही किया जाए कि आप अपना अलग खाना बनाइए, सिंपल है। या उनसे बोले कि मेरे लिए अलग खाना बनाना, सिंपल है भाई। और कोई जबरदस्ती नहीं घुसाएगा आपके मुंह में खाना, आप खुद ही खाते हैं अपने हाथ से, अपने हाथ से खाते हैं, घुसाता है मुंह में। तो जोर जबरदस्ती कोई नहीं करता, बस आपको थोड़ा सा प्रेशर देना होगा। बाकी जो भी बातें आप कर सकते हैं मुझसे, खाने के अलावा कोई और बात भी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब वह शास्त्रिक आदेश की अवहेलना, देखिए सिंपल है, आगे पढ़ते हैं। जब वह शास्त्रिक आदेश की अवहेलना करके अपने राग और द्वेष के अनुसार कर्म करता है, तो वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र में लिखा है ऑफर करके खाना खाना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं तो शास्त्र की अवहेलना है, तो आप कौन हुए? असुर हुए। सिंपल डेफिनेशन है। जो शास्त्र की बात माने, शास्त्र की मतलब जो वैष्णवों की बात माने, प्रामाणिक वैष्णवों की, वो देवता है। और जो प्रामाणिक वैष्णवों और भगवान की अवहेलना करे, भगवान की बात की, वो असुर है। सिंपल है, इसमें कोई कहना ही नहीं है। ठीक है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों जन्म लेते हुए धर्म और अधर्म के अलावा इस जगत में और कुछ नहीं है। मतलब लोग जन्म लेते हैं और धर्म और अधर्म करते हैं। धर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, वो धर्म है। और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो अधर्म है। इस इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं। या तो व्यक्ति धर्म करेगा या अधर्म करेगा, इन दोनों के अलावा और कुछ है नहीं। श्रुति कहती है, द्वयाः प्रजा प्राजपत्या देवाश्चासुराश्च। ब्रह्मा जी के द्वारा देव और असुर, दो प्रकार के व्यक्तियों का सृजन हुआ था। बृहदारण्यक उपनिषद। मैंने मतलब भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने दैवी स्वभाव के वर्णन विस्तार से श्लोक क्रमांक 1 से 3 में कर दिया था। अब आसुरी स्वभाव के विषय में वर्णन सुनो, मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। स्पष्ट है। भगवद गीता तात्पर्य देखिए। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से उत्पन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी अर्जुन के मन में डाउट क्लियर नहीं हुआ है। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, वे नियमित जीवन बिताते हैं। अब देखिए, नियमित जीवन का मतलब क्या है? नियमित जीवन का मतलब ये है, सुबह 8 बजे उठेंगे, स्नान कर लेंगे, जॉब पे जाएंगे, टाइम से काम करेंगे, टाइम से आएंगे, परिवार को टाइम देंगे, घूमने जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, आके सो जाएंगे। नियमित जीवन है भाई साहब। नियमित तो पालन कर रहे हैं। सुबह टाइम पे जाना है काम पे, टाइम से आना है काम से, नियम तो है। और क्या है? तो यहाँ पे वो नियम नहीं है, यहाँ पे नियम है शास्त्र के नियम। ये इंपॉर्टेंट है। नियमित जीवन जीने का मतलब, कई बार ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, देखो कितना नियमित जीवन है, प्रॉपर शेड्यूल है, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करने जाना, तैयार होना, जॉब पे जाना, काम करना, आना, ये वो नियमित जीवन तो है। लेकिन नियमित जीवन का यहाँ पे है शास्त्रों के नियम। ठीक है। अर्थात वे शास्त्र तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। शास्त्र तो शास्त्र होगा, और विद्वान मतलब प्रामाणिक वैष्णव। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए, यह प्रकृति दैवी कहलाती है। देखिए, जैसे प्रश्न आ रहा था, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए?
ये कंडीशन में कुछ भी किया जाए, पर ये याद रखना चाहिए कि शास्त्रों का जहां तक हो सके पालन करना चाहिए। अब कहीं भी बहुत ज्यादा मजबूरी आ जाती है, कभी कभी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन शास्त्रों को लेके चलना चाहिए, सिंपल। दैवी वो है जो शास्त्रों को लेके चलता है। पता होना चाहिए शास्त्रों में क्या है। नहीं कर पा रहा है, करने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर। मैंने कल ही बताया था, कृष्ण प्रयास देखते हैं। अब आप कहें अरे क्या है, कुछ नहीं है, मजबूर है, हम तो परिवार से मजबूर हो गए, कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिर दिक्कत है, कुछ नहीं कर सकते। चलो, जो शास्त्रों में लिखा है वो नहीं कर पा रहे, करने का प्रयास तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक यही नहीं पता शास्त्रों में है क्या, तो फिर करने का प्रयास भी कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो दैवी है, जो देवता है, वो शास्त्रों की बातों को जानता है, शास्त्रों को सेंटर बना के चलने का प्रयास करता है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता, भाई हम तो कोई शास्त्र नहीं मानते, हम तो कुछ मानते ही नहीं है, और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। सिंपल है। तो शास्त्र को ना माने, उसको सिंपल आप मुंह पे कहिए, यू आर ए डिमॉन, तुम रास्कल नंबर 1 हो, तुम असुर हो, तुम राक्षस हो। और ये हमारा मत नहीं है, 17वें अध्याय में भगवान खुद कहेंगे कि वो राक्षस है। अभी बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही, ये बहुत सुंदर लाइन लगती है मुझे, बहुत ही सुंदर लाइन है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। क्या कसौटी है? देवता और असुर में भेद करने का एक ही तरीका है कि शास्त्रों में किसकी श्रद्धा है, बस। सिंपल। हो सकता है असुर इस जगत में बहुत अच्छे काम करते हुए दिखें भौतिक रूप से, पर शास्त्रों में अगर श्रद्धा नहीं तो वो रास्कल है, वो असुर है। असुर ये नहीं कि जिसकी 2 सींग निकली रहती हैं। असुर वो जो शास्त्रों को नहीं मानता। इसीलिए मैंने बताया था सुबह कि दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है शास्त्रीय श्रद्धा किसी के हृदय में जागृत करना। उसी से वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दैवी गुण का क्या हमने देखा फल? मुक्त हो जाना। और दैवी गुण किस में होगा? जो शास्त्रों को जानेगा, जो शास्त्रों को जानता है, श्रद्धा रखता है। तो शास्त्रों में श्रद्धा डेवलप करना किसी के हृदय में दुनिया की सबसे बड़ी सेवा इसलिए है क्योंकि उससे वो भगवान के पास चला जाएगा। ठीक है। और वो कैसे होगा? जब आप प्रचार करेंगे, जब आप शास्त्रों को बोलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो शास्त्रीय श्रद्धा जिसके अंदर है वो देवता है, जिसके अंदर नहीं वो असुर है। सिंपल, यही कसौटी है और कोई नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए, मतलब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। टीका में देखा था। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। तो केवल यही एक तरीका है भैया। देवता और असुर के बीच भेद करने का एक ही तरीका है, कौन शास्त्रों को मानता है, कौन नहीं मानता है। और मानने का मतलब केवल कहना नहीं, हम मानते हैं भैया, हम तो गीता को मानते हैं, बस। गीता को मानते हैं और यहां सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा मानना नहीं। मानना मतलब पालन करने वाला मानना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शास्त्रों को मानना मीन्स एग्जीक्यूट करना उसको। वो है देवता, और जो शास्त्रों को मान के भी नहीं मानता वो भी असुरी है। ठीक है। जो बिल्कुल मना कर दे वो तो असुर है ही, और जो मान के भी नहीं माने वो भी असुर है। हाँ हाँ, हम मानते हैं, मानते हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो वो क्या है? वो दंभ हो जाएगा फिर। और दंभ आसुरी गुण है। ठीक है, देखा हम लोगों ने। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्याम भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।